नमस्कार दोस्तों, ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियो के लिए। तो आज मैं फुल मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, CPU से आपका क्या अभिप्राय है। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU की गति किस में मापी जाती है। CPU की जो गति मापी जाती है वो मापी जाती है डी आंसर हर्ट्ज में। नेक्स्ट, पैरिटी बिट जो होता है त्रुटि की खोज करने में काम आते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पेपर है IA 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र छपी हुई फ़ोटो को कंप्यूटर में भेजने में काम आता है। भेजने मतलब कंप्यूटर में आपको क्या करना है, सेंड करना है। तो कंप्यूटर में सेंड करने के लिए जो डिवाइस यूज आता है, तो उसका आंसर हो गया यहाँ पे फोर्थ का ए, स्कैनर। तो ये कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन और स्कैनर, ये सभी जो होते हैं इनपुट यूनिट होती है, क्योंकि इससे डेटा इनपुट अंदर जाता है इसलिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। एक कंप्लीट प्रोग्राम जो होता है मशीनी भाषा में बदलता है, उस प्रोग्राम का नाम जो होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर जो होता है लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नहीं है वो पास्कल, आंसर सी होगा। पास्कल एक लैंग्वेज हो गई, पास्कल जो है लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों को संभालता है। तो इसका सही आंसर है सी। यूनिक्स में PWD का अर्थ क्या है। यूनिक्स में PWD का अर्थ क्या है। तो इसका होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो PWD का अर्थ ये है बी आंसर इसका 8वां। 9th नंबर, विंडोज़ में फॉर्मेट का अर्थ। तो फॉर्मेट से क्या होता है, तो सभी फाइलें और डायरेक्टरीज डिस्क से क्या कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। मतलब जो हार्ड डिस्क होती है उसे सारी डिस्क से ये क्या कर दी जाती है, डिलीट कर दी जाती है। विंडोज़ MS कॉन्फ़िग कमांड क्या करती है। MS कॉन्फ़िग कमांड से हम क्या करते हैं, सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आंसर सही बी। कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र और प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने के लिए काम आता है। तो ये वर्ड प्रोसेसर जो होता है, प्रार्थना पत्र, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और स्प्रेडशीट में आप क्या कर सकते हो, वर्कशीट बना सकते हो। नेक्स्ट 12 नंबर, MS वर्ड में कंट्रोल I का क्या अर्थ है। कंट्रोल I का अर्थ होता है किसी भी शब्द को क्या कर सकते हो, आप टेढ़ा कर सकते हो। कंट्रोल के साथ इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+I। नेक्स्ट, MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। MS वर्ड में जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। .dot जो होता है, ये जो होता है टेम्पलेट का, .dot जो होता है टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट 14 नंबर, स्पेलिंग जांच करने के लिए इनमें से कौन सी की का प्रयोग है। स्पेलिंग के लिए F7, सी आंसर। F1 हेल्प के लिए होता है, हेल्प के लिए। F2 रीनेम के लिए। नेक्स्ट 15 नंबर, MS वर्ड में कंट्रोल B किस काम आता है। कंट्रोल B जो होता है अक्षर को बोल्ड करने के लिए। तो इसका सही आंसर सी। 16 नंबर, मौजूदा प्रस्तुतिकरण .ppt फाइल में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट, नई स्लाइड डालने के लिए क्या करना होगा। तो MS वर्ड में नई स्लाइड डालने के लिए जो यूज किया जाता है, इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+M। नेक्स्ट, मौजूदा PPT में एक से अधिक स्लाइड कैसे डालेंगे। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड को क्या करके, क्लिक करके। तो इसका सही आंसर है डी। हेड आउट में हेडर व फुटर डालने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो हेडर और फुटर का प्रयोग करने के लिए जो यूज किया जाता है द स्लाइड मास्टर।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए किसका प्रयोग किया? सभी स्लाइड को एक साथ। तो सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए जो व्यू यूज किया जाता है वो होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। जो व्यू होता है वो इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, जिसे हम थंबनेल फॉर्मेट कहते हैं। प्रस्तुतिकरण में स्लाइड विषय का परिचय देती है और प्रस्तुतिकरण का टोन सेट करती है। तो टोन सेट करती है वो होती है टाइटल। तो मतलब यहाँ पे टाइटल जो सेट किया जाता है वो कौन सी स्लाइड होती है? टाइटल स्लाइड। डी आंसर। 21, निम्नलिखित में कौन सा तार नेटवर्क के कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है? तो इस 21 का जो आंसर है सही लैन। लैन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन की वाइड एरिया नेटवर्क और मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, FTP किसके लिए प्रयोग किया जाता है? FTP जो होता है ये जो होता है फाइलों को ट्रांसफ़र करता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 23 का आंसर हो गया ए। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले विकसित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? तो 24 का जो आंसर है इसका है डी, SCTP जो मॉडल नहीं है। UDP एक प्रोटोकॉल है, TCP एक प्रोटोकॉल है, FTP भी एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, TCP/IP निम्नलिखित से किसका विपरीत? TCP/IP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। सही आंसर डी। WWW निम्नलिखित में किसका संक्षिप्त रूप है? WWW का होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर हो गया ए। निम्नलिखित इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को अपलोड करने के लिए प्रयोग है? वेब पेज को जब अपलोड किया जाता है तो अपलोड करने के लिए जो यूज किया जाता है FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML किसका रूप है? HTML का जो रूप होता है 28, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है डी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है? तो वेब पेज का जो एक्सटेंशन जो नहीं है वो बताना है। एक तो सबसे पहले HTM जो HTML का होता है, ASP, फिर है RTF और एक हो गया PHP। तो ये सभी जो होते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है वो बताना। इसका सही आंसर है 29 का सही आंसर है RTF। एक वेब डोमेन लेबल नहीं है, तो वेब डोमेन का जो लेबल नहीं है वो आंसर इसका सही आंसर है इसका बी, COP। फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज है जो क्या बनाने के लिए काम आता है? 31 का सही आंसर है बी, वेब पेजेस। ईमेल किसका संक्षिप्त रूप है? ईमेल की जो फुल फॉर्म हो गई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होती है। क्वेश्चन है ई कॉमर्स किसका संक्षिप्त रूप है? ई कॉमर्स जो होता है इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए जो गैप देने के लिए किसका यूज किया जाता है? 33 का सही आंसर है एंड NBSP सेमीकोलन। फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। 34, बाहरी वार्ता के चलते अनागरिक प्रवेश को रोकने के लिए। सही आंसर ए। वीडियो कॉन्फ़िगरेशन में इससे किस समान है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है वो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। सही आंसर डी। VB में इनमें से कौन सा एक उचित बॉक्स नहीं है? 36 का सही आंसर है इवेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तथ्य VB के हिसाब से सही है? 37 का सही आंसर है बी, रेडियो बटन में केवल एक ही सिलेक्शन होती है जो चेक बॉक्स से बहुत सी हो सकती है। DLL से क्या अभिप्राय है? तो इसमें यहाँ पे DLL का जो फुल फॉर्म है ये जो होता है अपना डेटाबेस का क्वेश्चन है। 38 का सही आंसर है डायनेमिक लिंक लिस्ट, लिंक लाइब्रेरी। इनमें से कौन सा ActiveX कंट्रोल नहीं है? ActiveX कंट्रोल नहीं है। 39 का सही आंसर है बी, टेक्स्ट व्यू।
डाटा रिपीटर एक्टिव एक्स कंट्रोल क्या करता है? तो 40 का सही आंसर है बी। इनपुट बाउंड यूजर कंट्रोल देता है, जो कि प्रयोग में बहुत ही रिकॉर्ड डेटाबेस में डालने की आज्ञा देता है। वीबी में डेटाबेस में निम्नलिखित में किससे जुड़ाव नहीं होता है? तो 41 का सही आंसर है इसका बी, डीबीओ। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति वीबी में एफ स्टेटमेंट के बारे में उचित नहीं है? तो 42 का आंसर है बी। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। वीबी में डीआईएम किस प्रकार काम आता है? तो वीबी में डीआईएम किस प्रकार काम आता है? तो इसका 43 का जो सही आंसर है बी है, वेरिएबल की मेमोरी घोषित करने और मेमोरी दिलवाने के काम आता है। 44 इनमें से कौन सा आईडीआई का हिस्सा नहीं है? तो 44 का सही आंसर है डी, जनरल विंडो। वीबी में एप्लीकेशन का नाम कहाँ पर आता है? तो 45 का सही आंसर है डी, टाइटल बार पे। वीबी में कंट्रोल क्या है? 46 का आंसर है डी, ऑब्जेक्ट। वीबी फ्रेंड शब्द का क्या अर्थ है? तो 47 का सही आंसर इसमें सी, क्लास के अंदर एक प्रोसीजर को क्लास के बाहर मॉड्यूल को उपलब्ध कराता है और मॉड्यूल के समान एप्लीकेशन में आता है। सी भाषा कौन सी लूप है? जो सी भाषा में जो लूप होता है वो होता है फॉर लूप। निम्नलिखित कौन सी भाषा डेटा टाइप नहीं है? तो यहाँ पे जो डेटा टाइप नहीं है वो है ए, रियल डेटा टाइप नहीं होता है। कौन सा चेंज सी भाषा स्टेटमेंट के अंतर्गत नहीं आता है? तो 50 का सही आंसर ए, सेमीकोलन। सी प्रोग्राम इनमें से कौन सी कमांड मूल्य निवेश के काम आती है? तो निवेश के जो काम आती है वो होता है यहाँ पे स्कैनअप। सही आंसर हो गया 51 का बी। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन की ट्रूथ वैल्यू को उल्टा करता है? तो 52 का आंसर है सी। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर दो तथ्यों को ऐड करता है? दो तथ्यों को ऐड करना है तो उसके लिए जो सही आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट, कौन सा शब्द निर्धारित सी भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट मूल्य घोषित करता है? फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो आंसर है इसका सही आंसर फ्लोट। सी भाषा में ब्रेक किस काम आता है? सी भाषा में जो ब्रेक होता है वो आता है लूप से बाहर निकलने के लिए, लूप में से निकलने के लिए। लूप के एग्जीक्यूशन में डू वाइल अधिकतम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 56 का आंसर है बी, कम से कम एक बार करने के लिए। जब सी भाषा में एक फंक्शन अपने बार बार सीमित समय के लिए प्रयोग करता है उससे क्या कहा जाता है? 57 का आंसर है रिकर्सन। एक जैसे डेटा टाइप मूल्य को संग्रह करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सही आंसर है ए। हाई लेवल सी भाषा को विकसित किसने किया था? तो हाई लेवल सी लैंग्वेज को जो विकसित किया था उसका नाम हो गया डेनिस रिची। MS ऑफिस का एक्सेल प्रोग्राम किस काम आता है? स्प्रेडशीट बनाने के लिए। एक्सेल के सभी सूत्र प्रारंभ होते हैं इक्वल टू से। एक्सेल शीट में चुना हुआ सेल किस में दर्शाया जाता है? चुना हुआ सेल जो दर्शाया जाता है सी, चमकता हुआ किनारा। MS एक्सेल में चुना हुआ सेल क्षेत्र B1 से शुरू होकर G कॉलम की लाइन 10 तक जाए तो कैसे दिखाई देगा? 63 का सही आंसर है इसका डी, B1 से G10। MS एक्सेल में रो और कॉलम को विभाजन करना क्या कहलाता है? तो उससे हम बोलते हैं 64। सही आंसर है इसका सी। वर्कशीट में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, तो हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के। QTR1, QTR2, QTR3 क्या दर्शाता है? तो ये 66 का सही आंसर है सीरीज। निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है? जब MS एक्सेल में एक नया डेटाबेस बनाएंगे तो नया डेटाबेस बनाए क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड। MS एक्सेल के डेटाबेस में पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है बी, टूल्स में सिक्योरिटी और डेटाबेस पासवर्ड लगा देंगे। MS एक्सेल में क्वेरी मोड में जाने के लिए क्या करेंगे? क्वेरी मोड में जाने के लिए इंसर्ट पर क्लिक करके। SQL की कौन सी कमांड डेटा देखने के लिए काम आती है? तो इसका सही आंसर है डी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।